व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे हम काफ़ी इफ़ेक्टिव वीडियोस डालेंगे साइंस के ऊपर और क्लैट और टीचर्स प्रिपरेशंस के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिव वीडियोस होंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वाईफाई और एल-फाई, जिसे लाईफाई भी कहते हैं। शुरुआत के दिनों में इंटरनेट को शेयर करने का सिंपल सा कनेक्शन से वायर कनेक्शन हुआ करता था, जिसे ईथरनेट केबल कनेक्शंस कहते थे, जिसमें वायर का यूज करके सर्वर से अलग अलग कंप्यूटर्स में नेट को ट्रांसफर करते थे, एक्सेसिबल किए जाते थे। ये जो वायर थे काफ़ी बल्कि, काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी स्लो प्रोसेस से काम किया करते थे। यानी जो इथरनेट मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र था वो काफ़ी महंगा था, काफ़ी लेंदी था और बल्कि था, काफ़ी स्पेस प्रोवाइड करते थे। उसकी अपनी कमियां थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए वायर बेस्ड कनेक्शन की जगह पे वायरलेस कनेक्शंस आते हैं, जिसे कहते हैं वाईफाई। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। यहाँ हम, जैसा नाम से ही क्लियर है, हम वायर का यूज नहीं करते डाटा ट्रांसफर के लिए या इंटरनेट शेयरिंग के लिए। यहाँ हम एक अलग मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं रेडियो वेव्स। यहाँ रेडियो वेव्स का यूज करते हैं इंटरनेट को शेयर करने के लिए या डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर एंटीना को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट सप्लाई करते हैं। जब भी ट्रांसमीटर एंटीना को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट सप्लाई करते हैं तो ट्रांसमीटर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वही रिसीवर के लिए एक्सेसिबल पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे नेट का ट्रांसफर हो पाता है या डाटा की शेयरिंग हो पाती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दायरे में, जो कि आमतौर पे 20 से 50 मीटर तक हो सकता है, इस फील्ड के दायरे में रिसीवर का होना, यानी रिसीवर अगर प्रेजेंट है तो हम ट्रांसमीटर द्वारा शेयर की जा रहे डाटास को हम रिसीव कर पाएंगे और इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। जबकि आज की जो टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक जो है, वो एल-फाई पे यानी लाईफाई पे वर्क करती है। इसका मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। यहाँ हम विजुअल लाइट का यूज करते हैं डाटास को ट्रांसफर करने का या इंटरनेट को शेयर करने के लिए। जो रेडियो वेव्स होते हैं, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है 344 मीटर पर सेकेंड, जबकि जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है, जो कि हम लाईफाई में यूज करते हैं, उसकी वेलोसिटी होती है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे हालत में जो लाईफाई होता है वो डाटा को ट्रांसफर कम से कम 100 गुना ज्यादा रफ्तार से करता है। वहीं जो रेडियो वेव्स होते हैं उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी उसकी जो चौड़ाई होती है, वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू द लाइट स्पेक्ट्रम। यहाँ हम लाइट स्पेक्ट्रम के पूरे वेव्यूर स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं, यानी कि विजुअल लाइट में प्रेजेंट सभी 7 कलर्स को यूज करते हैं डाटा को ट्रांसफर करने का या फिर इंटरनेट को शेयर करने का। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है, जो रेडियो वेव्स की स्पेक्ट्रम होती है, उससे 10,000 गुना ज्यादा चौड़ा होता है, यानी कि हम बल्क में डाटा को ट्रांसफर कर पाते हैं एज कंपेयर टू द रेडियो वेव्स। ये जो लाइट वेव्स होते हैं, यानी कि हम लाईफाई का जो यूज कर रहे हैं, उसमें हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। मॉड्यूलेशन एक टेक्निक होता है जिसमें हम लाइट के तरंग प्रॉपर्टी यानी वेव नेचर का यूज करते हैं और उसके किसी एक प्रॉपर्टी को, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ को, यानी
उस लाइट के जो वेव नेचर होता है उसकी उनके तरंगों की लंबाई या उनके तरंगों की चौड़ाई को हम मॉड्यूलेट करते हैं या इस तरीके से हम अरेंज करते हैं ताकि वो डिजिटल रूप में 0 और 1 के एक खास पैटर्न को रिप्रेजेंट कर सके। यानी उसके एम्पलीट्यूड और या फिर उसके वेवलेंथ को इस तरीके से मॉडिफाइड करेंगे कि वो 0 और 1 के पैटर्न में अरेंज हो सके। वहीं जो रिसेप्टर होता है जिसको कि हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं, जो कि लाइट को रिसीव करता है और एलईडी द्वारा छोड़े गए एक खास पैटर्न के लाइट को वो रिसीव करते हैं और 0 और 1 सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये जो 0 और 1 का टिपिकल सिग्नल होता है फिर से एक मीनिंगफुल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी जो लाइ-फाई होता है वो लाइट के मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए या डाटा को शेयर करने के लिए। अब यहाँ पे जरूरी है कि जो लाइट होते हैं वो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, यानी कि दीवार के दूसरे साइड पे वो नहीं जा सकते। तो ऐसे हालत में हमारा जो लाइ-फाई से जो इंटरनेट की शेयरिंग होती है या डाटा की शेयरिंग होती है वो काफी सेफ एंड सिक्योर होता है। यानी ये टिपिकली उसी एरिया में काम करेगा जहां पे हमने नेट को प्रोवाइड किया है, जबकि रेडियो वेव्स जो होते हैं वॉल को पेनिट्रेट कर पाते हैं और वैसी जगहों पे भी नेट के अवेलेबल कर देते हैं जहां हमारा इंटेंशन नहीं होता, जहां हमने प्रोवाइड नहीं किया है, यानी अनऑथोराइज एक्सेस हो सकते हैं। जबकि ये प्रॉब्लम जो होती है लाइ-फाई में नहीं होती। वही लाइ-फाई जो होता है कमरे के अंदर मौजूद ऑब्स्टेकल से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता और वो काफी हाई रेट पे डाटा को ट्रांसफर कर पाता है। यानी जो आज की टेक्निक, जो मॉडर्न टेक्निक आई है इंटरनेट को शेयर करने की, वो है लाइ-फाई की। और ये एलईडी पर्टिकुलरली जो सेमीकंडक्टर से बना होता है और जिसमें फ्लिकरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्लिकरिंग का मतलब होता है बुझना और जलना, यानी वो इतनी फास्ट गति से बुझ सकता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में और जल सकता है जो कि हमारे ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिसे केवल फोटो डिटेक्टर से डिटेक्ट कर पाते हैं और उससे एक मीनिंगफुल सिग्नल में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो लाइ-फाई जो होता है डाटा को ट्रांसफर कहीं ज्यादा स्पीड में कर पाता है एज कंपेयर टू द वाई-फाई। आज की इंफॉर्मेशंस कैसे लगे? अगर अच्छा लगता है वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।